कांग्रेस के अंदर में विचारधारा की लड़ाई थी और बार बार जो उदारवादी नेता थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किए गए हैं वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहें, वो बंगाल से बाहर न जाएं। अंततः दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए गए, 4 प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिए। अब यही प्रस्ताव विवाद का कारण बनेगा। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साथियों कि स्वराज का प्रस्ताव पहली बार किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसी चक्कर में पीछे से किसी ने चप्पल चला दी, फिरोज शाह मेहता को चप्पल जाकर लगी और तब जाकर फिरोज शाह मेहता ने गुस्से में ये बाल लाल पाल जो है निकाले गए और इनके साथ अरविंदो घोष निकाले गए। साथियों, अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में 2 समूह नरम दल और गरम दल में विभाजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरत। तो देखिए, जब अधिवेशनों की बात होगी साथियों तो आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर में विचारधारा की लड़ाई थी। आप जानते हैं कि 1907 का जो अधिवेशन था साथियों, ये प्रस्तावित कहां पे था? तो प्रस्तावित इसका स्थान था नागपुर। लेकिन ये जो नागपुर है साथियों, ये नागपुर जो है गरम दल का जगह है। आप जानते हैं कि यहां पे गरम दल की विचारधारा है, इसलिए इस नागपुर को कैंसिल करा के इसको आयोजित कराया गया सूरत में। सूरत जो जगह है साथियों, ये उदारवादियों का गढ़ रहा है, वहां पे उदारवादियों के सपोर्टर्स रहे हैं काफी, इसीलिए सूरत के अंदर में अध्यक्षता की डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी पीछे चलते हैं साथियों। हुआ क्या था कि 1906 के अंदर में आपको याद होगा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और बार बार जो उदारवादी नेता थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किए गए हैं वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहें, वो बंगाल से बाहर न जाएं। और इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। अंततः दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए गए, 4 प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिए। अब यही प्रस्ताव विवाद का कारण बनेगा। जो पहला प्रस्ताव था साथियों वो क्या था? तो वो था साथियों स्वदेशी आंदोलन। जो दूसरा प्रस्ताव था साथियों वो क्या था? तो वो था बहिष्कार आंदोलन। तो थर्ड आपका हुआ करता था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथे की अगर हम बात करें साथियों तो चौथा आपका हुआ करता था स्वराज। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साथियों कि स्वराज का प्रस्ताव पहली बार किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1906 के अधिवेशन में। और ये जब चारों प्रस्ताव यहां पर पारित कर दिए गए तो इस अगले अधिवेशन के अंदर में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि ये जो 4 के 4 प्रस्ताव हैं ये 4 के 4 प्रस्ताव को रास बिहारी घोष रद्द कर देंगे। इसी चक्कर में पीछे से किसी ने चप्पल चला दी, आगे फिरोज शाह मेहता बैठे हुए थे, फिरोज शाह मेहता को चप्पल जाकर लगी और तब जाकर फिरोज शाह मेहता ने गुस्से में गरम दल के नेताओं के साथ टूट हो गई, विचारधारा की लड़ाई हो गई और सभी के सभी गरम दल के बड़े नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। जब कांग्रेस से निष्कासित किया गया तो वो कौन नेता थे? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल और पाल। ये बाल लाल पाल जो है निकाले गए और इनके साथ अरविंदो घोष निकाले गए। साथियों, अरविंदो घोष, ये 4 के 4 बड़े नेता निकाल दिए गए। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया साथियों और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। मांडले जेल चले गए म्यांमार में। 1908 से लेकर 1914 तक जेल में रहे साथियों। लाला लाजपत राय देश छोड़कर चले गए। अरविंदो घोष जो हैं आपको पता है पौंडीचेरी में शिफ्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, मुकदमा से फ्री होंगे, सीआर दास पैरवी करेंगे, ये पौंडीचेरी आश्रम खोल लेंगे और विलो आश्रम, और बिपिन चंद्र पॉल भी देश छोड़कर चले जाएंगे और देश की आजादी की लड़ाई, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, पुनः उदारवादियों का कब्जा हो जाएगा और उग्र राष्ट्रवादी दल कमजोर पड़ने लगेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। सूरत में ही विभाजन हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न यहां से पूछता है, जब यहां सूरत में विभाजन हुआ तो वापस से एक कब हो जाएंगे? वापस से एकता कब हो जाएगी? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, तो सभी लोगों का उत्तर सही आ गया। 1916 लखनऊ। मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 1916 के अधिवेशन में वापस से ये लखनऊ के अंदर में जब अधिवेशन होगा साथियों, इसी लखनऊ के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करेंगे, इसी अंबिका चरण मजूमदार के अधिवेशन में वापस से ये लोग एक हो जाएंगे साथियों। इस बात का ध्यान रखिएगा।